जीवन केवल इस पल में किए गए कर्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन परिणामों से भी जुड़ा है जो मृत्यु के बाद हमारे सामने आते हैं। क्या हो अगर हमारे आज के कर्म यह तय करें कि हमें सुख मिलेगा या दुख इसी जीवन में और मृत्यु के बाद भी। आज हम बुद्ध की एक गहन शिक्षा पर विचार करेंगे, एक ऐसी कथा जो हमें अपने कर्मों की शक्ति का बोध कराती है। धम्मपद श्लोक 15। इद सोचती पच्च सोचती, पापकारी उभयत्त सोचती, सो सोचती सो विहन्नति, तिस्वा कम्म के लिट्ठम अत्तनो। यहाँ भी वह दुखी होता है, मरने के बाद भी दुखी होता है। पाप कर्मी दोनों लोकों में दुख पाता है। वह अपने बुरे कर्मों को देखकर शोक करता है और भीतर ही भीतर घुलता रहता है। कथा चुंड स्वर कसाई की। राजगृह के समीप वेलुवन विहार के पास एक कसाई रहता था, चुंड नामक व्यक्ति। वह 55 वर्षों से अधिक समय तक सुअर मारता रहा। उसका हृदय क्रूरता से भर गया था। न कोई दया, न कोई पुण्य कर्म, न कोई धार्मिक आचरण। मृत्यु से पहले चुंड भयंकर पीड़ा में पड़ा रहा। 7 दिनों तक वह छटपटाता रहा, सुअर की तरह आवाजें निकालते हुए, हाथ पैरों के बल रेंगते हुए, मानो नरक की आग उसके लिए यहीं शुरू हो चुकी थी। 7वें दिन उसकी मृत्यु हुई और वह अवेची नरक में जन्मा। नरकों में सबसे भीषण नरक। ऐसा था उसके जीवन भर के कुकर्मों का फल। बुद्ध ने यह कथा सुनाकर हमें यह सिखाया, पाप कर्मी 2 बार दुख भोगता है। पहले इस जीवन में जब उसका अंत समय आता है, और फिर उस जीवन के बाद जब कर्म अपना फल देते हैं। लेकिन हमारे पास विकल्प है। हर पल, हर क्षण हम तय कर सकते हैं, क्या हम दया को चुनेंगे या निर्दयता को, सत्य को या छल को। जो हम आज बोते हैं वही हम कल काटते हैं, इस जीवन में भी और उस पार भी। आइए हम सभी समझदारी से जीवन जिएं, ऐसे कर्म करें जिन पर कल हमें पछताना न पड़े। दूसरों के लिए करुणा रखें, अपने लिए विवेक। सभी प्राणी सुखी रहें, सभी प्राणी दुख से मुक्त रहें। नमो बुद्धाय।